मेरी शादी एक ऐसे शख्स से कराई जा रही है जिसको मैंने देखा भी नहीं, बस मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि वो एक बुढ़ा सा इतना एजेड आदमी है। और हाँ, मैं सिर्फ 20 साल की हूँ अभी। और हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका गगनदीप गांधी। कैसे हैं आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो। आज की जो वीडियो बनी है वो बनी है बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है। एक बार चल के देखिए, कैसी लगती है देखने के बाद ज़रूर बताना। भैया आप ही से बात कर रही हूँ। भैया आपके पास कुछ खाने के लिए है? कुछ खाने के लिए है आपके पास? मैडम, आप तो अच्छे खासे लग रहे हो, ठीक ठाक लग रहे हो। नहीं भैया, वो तो बहुत सारे लोग लगते हैं पर अंदर की कहानी नहीं पता होती ना किसी को कि अच्छे खासे हैं नहीं कोई है। हादसा हुआ है कि क्या हुआ है? हादसा नहीं, आप बताइए आपके पास कुछ खाने के लिए है? खाने के लिए मिल जाएगा, पर आप ठीक ठाक लग रहे हो, कमा के क्यों नहीं खाते? उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं ऐसे नहीं बता सकती। तो कैसे बता सकते हो? कुछ तो बताओ ना, क्योंकि मेरे को भी तो ये तो दिखे ना कि हाँ भाई, आप ऐसे खाना क्यों मांग रहे हो अच्छे खासे? मैं अब अकेली हूँ, ऐसा समझ लो कि मेरे ऊपर की कोई माँ बाप का कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ, तो लाचार समझ सकते हो आप। पर अगर आप मुझे खाना खिला दोगे, मुझे बस खाने से मतलब है। नहीं, खाना मैं आपको खिला दूंगा, खाने के लिए कोई मना नहीं है, बट आप अच्छे खासे हो, आप पर से सही सलामत हो। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई आपको, वो तो बताओ कम से कम। मुझे घर से भागना पड़ा, कुछ दिक्कत ही रही तभी मैं घर से भागी हूँ। और अब मैं किसी से मदद नहीं ले सकती, इवन मेरे जानकार लोगों से भी मैं मदद नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो सारी कहानी मेरे माँ बाप के पास चली जाएगी। वो मुझे ढूंढ रहे हैं। किस लिए ढूंढ रहे हो? मतलब आप घर से भाग गए हो? क्यों भागे हो घर से, जान सकता हूँ? मैं बहुत 1-2 साल से मेरी शादी ढूंढी जा रही थी। मैं 2 साल से अपने माँ बाप तो मेरे को ये जी अभी 20-22 साल नहीं लग रही, कुल छोटे लग रहे हो। मैं अपने माँ बाप को यही बात समझा रही हूँ कि मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने दो, मैं कर लूँगी शादी, पर पहले मुझे कुछ करने दो। मैं बहुत बार रो चुकी, मैंने उनको 100 बार ये बात समझाने की कोशिश की कि मैं नहीं बिगड़ूंगी। पर घर वाले आपकी शादी क्यों करवा रहे हैं अभी? उनका ये मानना है कि लड़की अगर 20 साल पार हो गई या 18 साल पार हो गई तो फिर इसको बस चट मंगनी पट्टे ब्याह, इसको जल्दी से रिश्ता देखो और इसको ब्याह दो। कहाँ रहते हो थे आप, मतलब कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ कैसे पहुँचे, मतलब क्या है? वो सब मैं नहीं बता सकती, किसी ने उन्हें बता दिया। तो देखो, मैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स को जानता नहीं, मैं तो आपके फादर मदर को जानता नहीं। जब मुझे आपने इतनी बात बताई है तो वो भी बता सकते हो। मैं राजस्थान, प्यास लग रही थी, मैं राजस्थान में रहती थी और वहाँ मैं जब मेरे साथ ये हो रहा था ना, तो मुझे पढ़ाई में कभी भी वो नहीं मिला कि मेरी मदद की हो। मेरे घर वाले मानते हो, मेरे घर वालों को ये लगता है कि अगर मैं कुछ पढ़ लिया, कुछ कर लिया, कहीं मेरी जॉब लग गई, कुछ हो गया तो फिर मैं हाथ से निकल जाऊंगी। और बांध के रखने के लिए अगर मैं नहीं पढ़ी, कुछ नहीं कर पाऊंगी, तभी मैं घर में बंद के रहूंगी और जल्दी से शादी कर लूंगी। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि आजकल दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इंसान की सोच कहाँ से कहाँ वो पहुँच गई है। सबको लगता है वो लोगों के सामने वो हैं कि वो खुले विचारों के हैं, वो लोगों के सामने यूं ही बात करते हैं औरों के घर के अंदर बच्चों के कुछ लिए। और बाहर कुछ और है। हाँ, वो मतलब बाहर वाला कोई नहीं मानेगा हमें देख के कि हम खुले विचारों के बस ये रीजन था नहीं कि हैं। आपको घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे आपकी, मतलब शादी किससे करा रहे हैं? आप कह रहे हो कि शादी जल्दी करा दो। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से कराई जा रही है जिसको मैंने देखा भी नहीं, बस मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि वो एक बुढ़ा सा इतना एजेड आदमी है। और हाँ, मैं सिर्फ 20 साल की हूँ अभी, और वो इतना बड़ा है कि उसके मतलब समझ लो ना 2 बच्चे हो जाते हैं ना, तो जितने दिमाग खराब हो गया है क्या कि शादी जो करा रहे हैं?
उनका दिमाग हमेशा से ख़राब था, पर अब मैंने अपने लिए पहली बार कोई कदम उठाया है कि मैं कुछ कर लूँ। और मैं घर पे रह के भी मैंने जो ज़िंदगी जी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं जी कि मैं बाहर नहीं जी पाऊँगी। वो बस लोगों की नज़र के लिए है कि मैं पर ऐसा कुछ तो होगा ना मेरे ख्याल से कि मतलब ऐसे उस आदमी के पास ऐसा क्या है कि जो शादी उस करा रहे आदमी, हैं? यही तो देखा जाता है हमारी सोसाइटी क्या? में, दो चीज़ें देखी जाती हैं कि पैसे वाला है और परिवार कैसा है। तो वो बस पैसे ये, वाला है इसका। पर मुझे पैसे वाले से नहीं मतलब ना, जब तक मुझे किसी को मैं जानती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, वो मुझे नहीं जानता है, हम कैसे एक दूसरे के नहीं, साथ नहीं, शादी वो तो कर ठीक सकते है। पहले हैं। तो एक आपकी हाँ। शादी इसलिए नहीं हो सकती उनसे, और आप इसलिए करना नहीं चाहते क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा है एज भी ज़्यादा और आप है पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते और मैं कुछ बन जाऊंगी, मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूँ शादी के लिए, उस दिन शादी की जाएगी। इसका उस पति से, फैमिली से, किसी से मतलब नहीं है। नहीं, मेरा बिल्कुल सोच मतलब सही है है आपकी, अच्छी हाँ। सोच है। तो ये घर वालों को आपने समझाया पर वो समझे नहीं। उनको ये सब सुनना, उनको ये पसंद ही नहीं है, तो जो उनको आपके ये बात रिलेटिव है, नहीं रिलेटिव भी पसंद। साथ दे रहे हैं इस चीज़ में? रिलेटिव्स का क्या है, रिलेटिव्स तमाशा देखते हैं और वो अपने बच्चों के लिए ओपन माइंडेड बनते हैं, पर इन सब का मिलजुल के है। जो हम करवाना चाहते हैं वो करोगे तो वो मेरे से प्यार से बात करेंगे, और ये जो कराना चाहते हैं मैं मतलब नहीं वही गुलामी करूँगी। करते रहो एक तरीके हाँ, से। गुलामी करो, और गुलामी नहीं की तो फिर बहुत बुरी चीज़ें होएंगी। मतलब अंदर एक डर बिठा दो बच्चे के कि गुलामी करनी, और गुलामी नहीं की तो फिर उसका जो परिणाम होगा ना वो अच्छा नहीं होगा। मतलब आप कहने का मतलब आप यहाँ से घर से भाग के आ गए। हाँ। अब आपके पास ना कोई काम है मेरे ना पास, मैं पैसे हैं। पैसे लेके आई थी, पर जब मुझे यहाँ से उत्तराखंड जाना था अपने घर से, और वहाँ मेरी बातचीत भी हो गई थी किसी मेरे दोस्त से, और मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी बातचीत हो गई थी। उस पे मैं भागी, मैं ऐसे नहीं भागी। मैं सिर्फ पर, तो आप यहाँ पे कैसे मतलब कैसे आ गए मतलब? पर जाना आपको वहाँ था उत्तराखंड, मैं राजस्थान गलती से ट्रेन का गलत रास्ता जो भी चलो हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप मैं एक यहाँ काम करो। पहुँच गई। सारी बात खत्म करो, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया कि आपकी हाँ। मेन प्रॉब्लम क्या है। आप वही एक काम- रूढ़िवादी सोच, वो सब वो मेरे। समझ गया मैं, छोड़ो उनका हाँ। कुछ नहीं हो सकता। हाँ। ऐसे इंसान को कभी भी इंसान नहीं समझा सकता, उनको वक्त की चोट समझाती है, वो अपने आप समझा देगी। वो उनको जब तक समझ आएगा तब तक मेरी आधे से ज़्यादा नहीं, मेरा नहीं, बुढ़ापा आ कोई- जाएगा। आपने जोन से फ्रेंड के पास आपने जाना है, हाँ हाँ वो फ्रेंड भरोसेमंद है, आपको जानता अच्छे से, हाँ सब कुछ है ना, मैं विश्वास है ना बहुत आपको? सालों से जानती हूँ। ठीक हाँ, है, पूरा ठीक है। भरोसा है तभी। आपकी जॉब लगवा देगा, जो भी आपको काम हाँ, कुम वो करना सब है। हमारी बात हो गई है। मेरा ये भी हो गया, मैं कहाँ काम करूँगी, क्या मैं कमाऊँगी, सब मेरी बात हो ठीक गई है। है। तो अब आपको मेरे से क्या मदद चाहिए, सिर्फ इतना बताओ। मुझे अगर कोई थोड़े से खाना मैं पैसे दे आपको खिला देता। दूंगा, पानी अभी आप कह रहे थे प्यास के लिए, पानी भी मैं आपको पिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पानी सब कर दूंगा मैं, बेफिक्र रहो। मेरे एक को इंसानियत के तौर पे, जरूरी नहीं कि तो कोई आप थोड़े से भी अगर मुझे कोई पैसे मिलते तो मैं उसके पैसे वहाँ जाके वापस कर देती, पर नहीं, इस नहीं। टाइम मेरे पास कोई बात नहीं। आपको यहाँ से जाने का किराया चाहिए ना, मैं आपको यहाँ से जाने के पैसे दे देता हूँ, थोड़े बहुत और भी ऊपर दे दूंगा, रख लेना, एक्स्ट्रा पैसे रास्ते में कहीं ना कहीं काम ही आ जाते हैं, ठीक है? थैंक यू। आप उसी से बेफिक्र रहो, यहाँ से हाँ। सीधा अपने चले जाओ। आप यहाँ से बस से जाना है बस से जाओ, ट्रेन से जाना है, कैसे जाओगे यहाँ से? मैं यहाँ से उत्तराखंड कैसे जाओगे? ट्रेन से जाऊँगी। ट्रेन से जाओगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कहते हो मैं साथ चल लेता हूँ, नहीं तो अपने आप चले जाओ, मैं आपको पैसे देता हूँ, नहीं, ट्रेन वो की सब टिकट मैं करवा कर लो और चले लूँगी। जाओ, ठीक मैंने है? बहुत ट्रैवल वगैरह इधर उधर मैंने किया है, क्योंकि मेरे पास मेरी ठीक। जैसी ज़िंदगी रही है उसके ठीक है, अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत नहीं। आप वहाँ जाओगे, अपना सब कर लोगे ना मैनेज? हाँ, वो मैं कर आपको खाना लूँगी, ये पानी सब अभी मुझे खिला पिला आता देता हूँ, है। आप उसके बाद फिर चले जाओ, ठीक है? हाँ। कितने पैसे की आपको ज़रूरत है यहाँ से वहाँ तक जाने की? मुझे कोई 2 से 3 हज़ार दे दे, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। आप यहाँ से 2000 रुपये में उत्तराखंड पहुँच जाओगे? हाँ हाँ। एक्चुअली ना मैं यहाँ किसी का ना वेट कर रहा था अपने काम और काम अगर से। आपके पैसे का अगर आप अपना नंबर भी बता दो नहीं, तो नहीं, मैं आपको कोई आपके दिक्कत नहीं। पैसे वापस कर आप दूँगी। मेरा नंबर एक बाय हेल्पिंग के तौर पे ले जाना। देखो, एक सोच होती है कि इंसान जब किसी की मदद तभी करता है जब उसे जानता होता है, कोई रिश्तेदार है या कैसे भी है, अपने फ़ायदे के लिए। मुझे आपसे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, आप अपना पैसे लो, आपका काम हो जाए, जहाँ आपको जाना है आप सही सलामत पहुँच जाओ। मेरे लिए भी यही बहुत है कि इंसानियत के रहते, मुझे और नहीं चाहिए, ठीक है? आप उस चीज़ से बेफिक्र रहो। आप उस चीज़ से बेफिक्र रहो, ठीक है? ये आप ले लो, ये 3000 रुपये हैं, ठीक है? और आपने 2000 कही थी, 2000 जाने की, और 1000 मैंने आपको दिए हैं
एक्स्ट्रा, आप उसमें खाना वाना खा लेना जो भी आपको खाना हो, ठीक है। वहाँ पहुँच जाना और हो सके तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना कि हाँ पहुँच गई। मैं आपको नंबर वगैरह दे दूँगा अपना, ठीक है। कार्ड देखता हूँ, कार्ड अगर हाँ ये ले जाओ आप, ठीक है। इस पे मेरा नंबर लिखा हुआ, आप ले जाओ, ये मेरे वहीं की स्लिप है। और मुझे ठीक है जैसे हो बता देना, ठीक है मैडम। थैंक यू भैया। कोई हाँ। दिक्कत नहीं, आप जाओ आराम से। चले जाओगे ना बाहर आप? हाँ हाँ मैं चली बस जाऊंगी, मैं ये खाना मुझे बस कॉल खा